इनके साथ सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है 2 साल से। हमारे साथ गलत किया और हम थाने जाते हैं, मेरी कोई सुनाई नहीं होती है। कहीं 10 गांव है हमारे, पूरे परेशान हैं इन लोगों से। कहूँ जाकी बहन बिटिया पकड़ लेते हैं, कहूँ बाकी बहन बिटिया। ब्राह्मण है मतलब सभी है, वे दमंग लोग हैं, विकास दुबे के साथी है, वे तो कुछ भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ लगातार उत्पीड़न कम होने का नाम नहीं ले रहे। अमित शाह जरूर लगातार ये कहते रात में बहन बेटियां 12 बजे भी निकलें तब भी सुरक्षित हैं, लेकिन ऐसा कहीं जमीन पर देखने नहीं मिल रहा। ये बयानबाजी चलती रहती, योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति भी कहीं काम नहीं आती। हमारे साथ एक परिवार है जो निषाद परिवार है, और इनके साथ जो घटनाएं हुई नहीं से जानते, लेकिन उस घटना में शामिल कहीं ना कहीं सामंतवादी और लोग शामिल हैं। इनसे समझते हैं पहले पूरी घटना क्यों। ये लोग जालौन से आए हैं और इनके साथ ये कहा जा रहा है सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। इन्हीं से समझते पूरी घटना क्या नाम क्या है आपका? पहले रामेंद्री निषाद। क्या हुआ, पूरी घटना बताइए आप। हम जिला जालौन से आए हैं और हमारा सिरसा थाना लगता है, कालपी तहसीली है, रायपुर गांव है हमारा। और जो कानपुर से आया है सबूत तिवारी और पंकज उपाध्याय रायपुर को है, सचिन बल्लू छोटे जे मनोरंजन के हैं, और जे मौसे आए थे और मामा के हैं, तीनों चारों। तो जे मतलब हमें उन मतलब लिवाए गए और हमारे लड़कन को इनने बंद कर लिया, मतलब किडनैप कर लिया। तो 1 साल इनने रखा, और उसके बाद में जब हमारे आदमी ने देखी इनने हरकतें करी तो मेरे आदमी को पकड़ के मारपीट की, रायफलन लगा दी कि तेरी औरत को तेरी सामने में गलत रखूंगा, तू क्या कर लेगा। तो मेरे आदमी को भगा दिया इनने, थाने में बंद करवा दिया, जेल में डरवा दिया। मेरे आदमी को फोन नहीं करन दो, बातचीत नहीं करन दी इनने, और हमारे साथ मतलब गलत करते रहे, सोशल करते रहे, क्योंकि मैं मजबूर थी। हमारे लड़का इनने बंद कर ली। 1 साल हो गई तो हमने मतलब 1 साल से आपके बच्चों को किडनैप कर रखे हैं? हाँ, 1 साल से किडनैप करो इनने। 1 साल में हमारे बच्चे कड़पाए जब आए तो हमने मतलब उठाओ, तो हम बाजरे के खेत में 18 तारीख के मतलब गए बाजरा के खेत में 8 बजे। तो हमारे संगे मतलब जिनने गाड़ी लगा के मुझे घेर के पकड़ा, 3-4 लोग थे, यही सब लोग रायफले लेके और पहुंचे। तो हमारी लड़की को भी मारपीट करी, गाड़ी में डाल लो, हमें भी डाल लो गाड़ी में, और गाड़ी में डाल के अपनी कोठी पे ले गए। जंगल में कोठी बनाए, वे दमंग लोग हैं, और मतलब हमारे साथ गलत किया और हम थाने जाते हैं, मेरी कोई सुनाई नहीं होती है। कहीं 2 साल से थाने पे क्या कहा जाता है? थाने वाले विजय कहते तुमने उसको भी चोटे हैं, बताइए बाहर नहीं गए, हम चिताए नहीं पाते उनके ताई। वो बता उनको चोटे कहाँ से आ गई चोटे? लड़की के मेरे कपड़ा फाड़ रहे, मतलब हमारे संग में गलत, और हम सबरा हो जाए, मेरी कोई कामराबाई नहीं होती है। अब यहाँ योगी बाबा के ना आए थे। FIR लिखी गई कि नहीं? अभी कहूँ कुछ नहीं हुआ सर, कहीं नहीं हुआ। 1 साल हो गए अभी आपकी FIR नहीं? अब इतने दमंगी लोग हैं जो अभी मेरे साथ में लगते हैं। 2 साल हो गई मतलब हमें बिल्कुल हमारे भाइयों को केस लगा देते, मेरे आदमी को केस लगाते थे, और मतलब पकड़ के मतलब पिटवाते हैं थाने में, फिर हम लोग पैसा देते हैं तब छोड़ते हैं। तो और मतलब हम कहूँ बढ़ने की कोशिश करें, अब इतने से जाएंगे तो वे मार डालेंगे मुझे जान से। तो क्योंकि अभी योगी आदित्यनाथ से मिलके आई, वहाँ से क्या आश्वासन मिला है? अब का भेजा करते कि हो जाएगी ना, इनकी गिरफ्तारी हो रही है ना, हमारी कोई बोल लिखी गई। उसकी सबूत तिवारी की औरत है जो, तो वो मतलब चंदा तिवारी, वो कहती है कि हमारे आदमी ने दरोगा का मार दिया था, तो तुम मेरा क्या कर लेगी? तब मेरा आदमी बंद नहीं करवा पाया, आप तो करवा लेगी। धमकी दी जाती है? हमको धमकी दी जाती है। कौन है थाना इंचार्ज वहाँ का? कौन है दरोगा वहाँ का? अभी दरोगा तो नहीं है, अरविंद दरोगा है, सुभाष दरोगा जी हल्का है इनके, अनूप दरोगा भी है। अभी जैसे समय में मतलब इनका बदल जाता है, 4-5 दिन हम जल्दी करवा देते हैं वो लोग। और वे लोग खुद आते हैं, पुलिस वाले दरोगा बेबी उमन आते हैं, सब कछु उमन खाते पीते हैं, पार्टी होती है, और बड़ी बड़ी गाड़ी आती है, जो गुंडा है फोन करके बुलाते हैं, लश्करी गाड़ी आती है बड़ी। और 10 गांव है हमारे, पूरे परेशान हैं इन लोगों से। कहूँ जाकी बहन बिटिया पकड़ लेते हैं, कहूँ बाकी बहन बिटिया। हमारे साथ में अगर 4 लोग गए तो उनको झूठी केस लगवा देता है, पिटवाता है। पुलिस प्रशासन बिल्कुल खुद अन्याय कर रही मेरे साथ में, कामरवाई मेरी कुछ नहीं हो रही। सब ब्राह्मण है, सब लोग ब्राह्मण है मतलब सभी है, वे दमंग लोग हैं, विकास दुबे के साथी हैं, वे तो कुछ भी कर सकते हैं। योगी बाबा के नाते हैं तो कि चली जाए, योगी बाबा मेरा क्या कर लेगी। हाँ बस ऐसे धमकी देते हैं, और पुलिस प्रशासन कोई सहयोग नहीं करता। कोई सहयोग। पहले आप लोग कहाँ गए हैं? हम सबरा हो जाए, थाने गए, नाम बताओ ना। जालौन गए, उरई गए। कहाँ गए? थाने गए। कौन है इनके? हम पति हैं इनके। अच्छा, क्या हुआ आप बताइए। सिरसा गए थाने में कोई FIR लिखी, गाली दे के भगा देते हैं। और जालौन गए CO साहब के पास, तो वो भी कुछ हमारी कार्रवाई नहीं करते। कप्तान जी के पास गए हो रही, वहाँ से हमारी कोई मतलब वो नहीं होती है, कोई FIR नहीं नहीं होती है।
तो 1 साल से आपकी पत्नी और आपकी बेटी के साथ ऐसे हो रहा है? हाँ 2 साल से हो रहा है। 2 साल से? हाँ तो कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनाई नहीं। तो आप योगी आदित्यनाथ से मिलने आए अभी, क्या वहाँ से आश्वासन मिला है? उम्मीद लेके आए हैं, देखो क्या होता है। उम्मीद लेके बस आए। मुलाकात हुई आज? नहीं मुलाकात नहीं हुई। क्यों, जनता दरबार में मुलाकात नहीं हुई? नहीं ये कहीं दिन से पूछो। चले गए थे वो। नहीं चलेगा। आपके साथ भी हाँ, हमारे साथ भी घटना हुई। क्या कहना चाहेंगे दादा? आप लोग आए हैं साथ में, योगी जी से मुलाकात करने गए थे, क्या हुआ और उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? भाई वो एप्लीकेशन ले ली, वो तो वहाँ चले गए, मिले तो नहीं। आपका काम, आपकी वो कार्रवाई करेंगे, वो हो जाएगा, बस यही आश्वासन है। वो क्या है? लेकिन इनके साथ आप लोग कब से जानते हैं इन लोगों को? बहुत दिन से जानते हो अब जी। क्षेत्रीय है? हाँ हाँ क्षेत्रीय है, मतलब झांसी जालौन में हम पास ही में रहते हैं, बॉर्डर पे। हम अब बरादरी के हैं, मतलब आप भी निषाद हैं? हाँ निषाद हैं। और जो सामने वाले जो विपक्षी वो कौन है? वे ब्राह्मण है। ब्राह्मण है, कुछ गुंडे गुलवाए, और जंगल में जो है एक कोठी बनवाए, 200-250 बीघा जगह टोरे वहाँ, वहीं रहते हैं। वहाँ कानपुर से गुंडा आते हैं और कई 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 औरतों को वे पकड़ के ले आते हैं, उनसे बलात्कार करते हैं और ऐश करते हैं। मतलब कई औरतों के साथ? हाँ कई औरतें, 10 गांव परेशान हैं। कोई कह नहीं सकता है, लड़की पकड़ने तो नहीं कह, साले मार देंगे, कोई नहीं कह सकता है। 10 गांव परेशान है उनके मार। कौन कौन से 10 गांव हैं और वो किस विधानसभा में आते हैं? कौन से गांव है वो? जीता मऊ है, रायपुर है, लोहाई है, टिकरी है, बड़ी मड़ैयन, छोटी मड़ैयन, अकबरपुर, मानपुर और मंगापुर जी, मतलब छोटी बड़ी। इन सब का थाना सिरसा ही लगता है? सरसा भी लगता है, और सब में मतलब आता है, जहाँ से भी इधर 50,000 ले ले, जहाँ से भी 50,000 ले ले। अगर हमारी एप्लीकेशन जैसे हमने लिखाई दी, इनने रिपोर्ट जैसे लिखाई दी कोई व्यक्ति ने, तो जो अपने यहाँ वो बाज के जाता है कि हमारी रिपोर्ट बिन्ने करवा दी, तो जो 4-4 बेल्टे मारता है और रिपोर्ट करवा देता है, फिर फैसला करवाता है। 9 पे 50,000 ले लेते, 9 पे, पर थाने के ऊपर कार्रवाई नहीं बढ़ाने देती है, वही थाने में फैसला करवा देता है। एक औरत को बलात्कार किया है, ठकुरानी आती लोई की, तो उसको भी बलात्कार करके इन लोगों ने और दूसरे लोगों को लगा दिया, और 7 दिन मतलब हमें थाने में बंद करे रहे, ना उसका चालान ना कुछ, और पैसा ले ले और बस फैसला करवा दिया। ये होता है सिरसा थाने के लोग? हाँ सिरसा थाने में यही होता है बस। कुशवाहा की लड़की है एक, जो है 12 साल की, उसके साथ ही बलात्कार हुआ। वो यहाँ घूम रही है कम से कम 15-20 दिन से, उसका भी मुकदमा नहीं लिखा है। कहता है हाँ फैसला मैं तो नहीं, जान से मार देंगे। रमेश चंद्र निषाद हूँ, और मैं वीरांगना फूलन देवी के नाम से संगठन चलाता हूँ, उसका मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। तो आप इन लोग के साथ आए न्याय दिलाने? ये जो है हमारे झांसी पहुंची, इनकी जब कहीं सुनाई नहीं हुई, तो मैंने जालौन एसपी महोदय से भी बात की है, और थाना प्रभारी जो है सिरसा कलार के से भी बात की है। तो उन्होंने कहा ये तो लड़ती रहती है, कोई ऐसा बलात्कार का मैटर नहीं है। और 2 घंटे बाद थाना प्रभारी वहाँ का प्रधान है, उसको जिसके हाथ जा करके और जबरदस्ती इनसे मार करके एप्लीकेशन लिखा लेता है कि तुम राजीनामा करो। ये मुझे प्रभारी मारपीट करता है? हाँ, और इनसे राजीनामा करा लेता है जब मैंने फ़ोन किया। इसके बाद फिर मैंने जो है अपनी पूरी वीरांगना फूलन देवी की पूरे कार्यकर्ताओं को बुलाया, और झांसी मंडल लगता है वहाँ का, तो वहाँ मैंने इनका ज्ञापन दिलाया। वहाँ भी ऐसे ही आश्वासन मिला कि कार्रवाई की जाएगी। फिर मैं जो है 14 तारीख को मैं पुलिस महानिदेशक लखनऊ में मिला हूँ। उन्होंने आश्वासन दिया है कि दिखवाता हूँ मैं और कार्रवाई कराता हूँ। आज माननीय आपसे एसएसपी से बात की? वहाँ के एसएसपी कौन है? एसएसपी की जानकारी तो नहीं है, कौन समाज बात हुई थी ना? बात हुई थी मेरी। तो नाम तो होगा उनका? नहीं, नाम की जानकारी। मोबाइल प्रभारी कौन है? थाना प्रभारी ब्राह्मण ही है। ब्राह्मण है? हाँ, तो इनके लिए जो इनकी समस्या है, इनके साथ सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है 2 साल से। इनके 1 साल पहले के लगभग में इनके बच्चों को उठा लिया गया, और वो जंगल में फरारी काट रहे हैं जब से विकास दुबे खत्म हुए हैं। उनके जो है सुबोध तिवारी के वहाँ रिश्तेदारी है उस गांव में, रायपुर गांव में। तो वहाँ वो रिश्तेदारी के नाते अपने जितने भी क्रिमिनल लोग हैं वो वहाँ रहते हैं नदी के किनारे, और उनके वहाँ सारी सुविधाओं का वहाँ प्रबंध किया जाता है, थाने से लेके जो है सीओ तक के लिए, कि जो है आपको जो चाहिए वो मैं दिलवाऊंगा। दमंग व्यक्ति है, माफिया किस्म के लोग हैं। और ऐसे हमारे बीच में 6-7 लोगों ने भी बात की, तो जिसमें एक कुशवाहा समाज की बच्ची है जो 13 वर्ष की है,
उसका भी बलात्कार हुआ। वो भी लखनऊ घूमी, हमसे बोली मैं आ रही हूँ और आकर के जो है आपसे मिलूंगी। मैंने कहा चलिए आइए, तो उसको भी धमकी दी गई 13 तारीख को, तो वो फिर नहीं आई है। और भी तमाम गांव वालों ने कहा है कि सबके साथ यही होता है, जो धमकी एप्लीकेशन जो भी देता है उसको धमकी दे करके ये लोग जेल में डलवा देते हैं। इनके पति ने भी पत्नी को छुड़ाने की कोशिश की तो बटों से इनके हाथ तोड़ दिए। हाथ दिखाओ भैया जरा, सीधे खड़े यार तुम। ये हाथ तोड़ दिए और इनके ऊपर महिला का केस लगा करके इन्हें जेल में डाल दिया और बोले गांव में दिखाई दिए तो तुमको गोली मार देंगे। इनका पति ये औरैया की निवासी हैं, जो अपने माँ बाप के घर पे रहती हैं। प्रशासन कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता है, ये टोटल जंगल राज है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के माननीय योगी नाथ और मोदी जी को खबर कहना चाहता हूं, मैं भी वीरांगना फूलन देवी के परिवार का वंश का व्यक्ति हूं। जब जब कोई जुल्म करता है तो वीरांगना फूलन देवी की तरह दोबारा कोई फूलन देवी न तैयार हो जाए। ऐसे में सरकार से आग्रह करता हूं कि आप जो है इन्हें न्याय दिलाइए और आपका चैनल जो है, जो जनता की अदालत है, जनता की आंख है, वो जनता तक पहुंचाते हैं आप। अच्छा, आपके समाज के जो मंत्री हैं संजय निषाद, उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने क्या कहा? देखिए, मुझसे ना कहलवाइए क्योंकि मैं बुंदेलखंड का व्यक्ति हूँ। बुंदेलखंड की कहावत है कि 3 के 13 कर दो और 9 दरोगा धर दो। पंख लगाएं मोड़ के वो काम करें चोड़ के। डॉक्टर संजय निषाद के पास पावर है ही नहीं, वो तो झोला टांग करके कॉम्बी फिल्म और डेकाडोन जैसे इंजेक्शन लेके घूम रहे हैं। समाज की सुरक्षा वो ना कभी कर सकते हैं और ना कर सकते हैं, क्योंकि उनको जो है यूज किया जा रहा है। तो मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूं कि संजय निषाद को तो इनकी चूड़ी लेकर के पहन लेना चाहिए कि आपके पूरे उत्तर प्रदेश में मछुआ समाज के जल, जंगल, जमीन, तालाब, पोखरी सारी छीनी जा रही हैं और आप जो है उत्तर प्रदेश सरकार में आप समर्थन किए बैठे हैं। एक हमारे राजभर जी हैं, इनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये लोग हट जाएं तो बीजेपी सरकार कहीं भी दिखाई नहीं देगी। सरकार की बात नहीं करते, लेकिन जो मंत्री हैं उनसे आपकी मुलाकात हुई, इनकी समस्या को लेकर, जो जिस तरीके से इनको प्रताड़ित किया जा रहा, प्रशासन काम नहीं कर रहा, मुलाकात हुई कि नहीं? मैं संजय निषाद से तो अभी नहीं मिला हूँ, बकाया तो मैं मिलता रहता हूँ। आपकी मुलाकात हुई? नहीं मुलाकात हुई। ये घटना आप देख सकते हैं, लगातार ये जो आंकड़े आते हैं वो दिल को झकझोर कर देते हैं। लगातार योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह ये कहते हैं जीरो टॉलरेंस की नीति है, बहन बेटियां सुरक्षित है, लेकिन ये लोग, पूरा परिवार, इनका मानना है, पूरे 10 गांव हैं जो सरसा थाने में लगते हैं, वो सब लगातार उनकी बहन बेटियों को प्रताड़ित करते हैं। और विकास दुबे, जिसका इनकाउंटर किया गया था, जो मारा गया था, उसके लोग हैं और सब ब्राह्मण हैं, सब सामंतवादी, ठाकुरवादी और योगी आदित्यनाथ की जात की लोग हैं। और बड़ी कोठी जंगल में बना है, वहां से सभी पिछड़े दलित की बेटियों को उठा कर ले जाते हैं, उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया जाता। सालों साल रखते हैं, महीनों रखते हैं, और क्या करते हैं ये आप भी जान सकते हैं। जब ये क्या कहा जा सकता, क्योंकि मंत्री जो संजय निषाद हैं, इनके बारे में कहा नहीं जाता। ये खुद कह देते हैं कि हम 7 दरोगा को मारकर यहाँ तक पहुंचे, तो ज्यादा कुछ इनके बारे में नहीं कहना ठीक होगा। लेकिन ये कानून व्यवस्था, ये जंगल राज कब खत्म होगा? क्योंकि योगी आदित्यनाथ यही कहते हैं, अगर बहन बेटियों के साथ इस चौराहे पर छेड़छाड़ हो गया तो सामने आगे चौराहे पर यमराज मिलेंगे। अभी 1 साल से 1.5 साल से ये परिवार भटक रहा है और पूरे गाँव के लोगों के साथ ये समस्या, ये एप्लीकेशन है, योगी आदित्यनाथ से मिल के आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी FIR नहीं लिखी जाती। अब ये है कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की, जहां पर साल भर बीत जाता है और एप्लीकेशन लेके जाते हैं ये लोग, FIR नहीं लिखी जाती, उल्टा इनके ऊपर FIR लिखकर बंद करवा दिया जाता है। अब ये परिवार भटक रहा है और आज लखनऊ मिला, हमारी मुलाकात हुई, इनसे पूरी घटना पर चर्चा की। फिलहाल आप सभी का क्या मानना है कमेंट बॉक्स में और बताइएगा। और योगी आदित्यनाथ आपसे अनुरोध है, इस परिवार को न्याय दीजिए, नहीं तो जिस तरीके से ये लोग हैं, इन लोग का मानना है कि कोई दूसरा फूलन देवी बनने, इनको फांसी की सजा होना चाहिए। इनकी जो गरीबन को मतलब फांसी होना चाहिए, इनको फांसी की सजा मिलना चाहिए। किसको? इनको ये दमंग लोग हैं ये। तो आपकी FIR नहीं लिखी जा रही तो फांसी कहाँ? अरे हम इनसे योगी नाथ से हमारी विनती है हाथ जोड़कर कि इनको सजा फांसी की मिलना चाहिए, हमको न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। हाँ, ये लोग दर दर भटक रहे हैं न्याय के लिए। क्या योगी आदित्यनाथ की ये जीरो टॉलरेंस की नीति, कानून व्यवस्था इन लोगों को न्याय देगा या नहीं देगा, या ये लोग ऐसे ही भटकते रहेंगे? ये तो आने वाला समय बताएगा। और वहाँ के थाना इंचार्ज जो है उनसे भी यही अनुरोध है, इनको न्याय दें। लेकिन इन लोग का मानना है कि वो थाना SSP और CO सब उनके कोठी पर जाकर दारू शराब साथ में पीते खाते हैं और वो खुद इसी घटनाओं में लिप्त हैं। अब क्या कहा जा सकता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इन लोग को न्याय मिलना चाहिए, हमारे पुलिस प्रशासन से अनुरोध है।